दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फार्म बिल, किसान बिल 2020 जैसे कहा गया है, उस पर अभी रोक लगाने का आदेश दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। तो लेजिस्लेचर, विधायिका का जो काम होता है वो कानून बनाना है, और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका जो होती है वो कानून सम्मत फैसले करती है। कानून बनाने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में जुडिशियरी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और फैसले सुनाने का अधिकार विधायिका को नहीं है। विधायिका फैसले सुना सकती है क्या? आपने कभी देखा है पार्लियामेंट में किसी का मुकदमा चल रहा हो? नहीं ना। तो इसी तरीके से कानून बनाने का काम, फैसला सुनाने का काम न्यायपालिका कर सकती है, जुडिशियरी कर सकती है। यहां पर ये जो चीज आई है देखने में कि देखिए, सबसे पहली बात तो भारत एक भावना प्रधान देश है। भारत एक भावुक देश है, इमोशंस है। यहाँ लोग इनको इमोशनल फूल भी बोलते हैं, भारत के बाहर के लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मेरे तरह बहुत से लोगों का यही मानना है कि यदि इमोशंस ही नहीं है तो हम जानवर हैं। मनुष्य में भावनाएं हैं, भावनाएं होती हैं, वही भावनाएं मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। तो इमोशंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिक्कत तब आती है जब ऐसे इमोशंस को उछाला जाता है। भारत में जैसे किसान, जवान, महिला, है ना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, टर्म्स हैं जिन पे लोगों की सहज, स्वाभाविक होनी भी चाहिए और एक भावनात्मक इन शब्दों के साथ लगाव है। तो अभी मोदी गवर्नमेंट जो 2019 में दोबारा चुनी गई, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और हमारा संविधान, भारत का संविधान संसद को, पार्लियामेंट को, जो संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति, जब किसी बिल पर पार्लियामेंट में, संसद में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हो जाए, राज्यसभा से, यानी संसद जो है वो पूरे देश के प्रतिनिधि है और राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधि है। तो एक तरह से ये पूरे देश का ही प्रतिनिधित्व करता है पार्लियामेंट, संसद हमारी। और यहां कोई बिल आता है, कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक लेके आ सकते हैं और पूरा विधिवत इसको सुनवाई होती, पास किया जाता है। और जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो ये बिल जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो ये एक्ट बन जाता है। तो इस तरह से जो फार्म बिल था वो अब एक्ट बन गया, फार्म बिल पास कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इसके विरोध में किसान के नाम पर अगर मान लीजिए 1500 लोग सड़क रोक लें, आगजनी करने लगे, कुछ किसान तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मान लीजिए वो रोनाल्डो क्या है, वो हॉलीवुड का एक्टर, वो बॉडी बिल्डर, वैसे अपने बल्ले शल्ले दिखा दिखा के सड़कों पे आ रहे हैं। सड़कों को ट्रैक्टर, लंबी लंबी लाइनें लगा लगा के ट्रैक्टर को जाम किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में आता है, वहां पे होंगे 100, 200, 500, 1000 ट्रैक्टर होंगे, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है। भारत की आबादी में कोई 60% से ज्यादा किसान या किसान परिवार से प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं, और करोड़ ट्रैक्टर हैं भारत में। अगर 60% को मैं आधार मान लूं तो 100 करोड़ पे 60 करोड़ तो वैसे ही किसान या किसान परिवार से प्रत्यक्ष में हो गए, और 18 करोड़ ये, तो आप मोटे तौर पे लगा लीजिए अंदाज, लगभग 80 करोड़ के आसपास, यानी 60 से 80 करोड़ के आसपास तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसान परिवार या किसान परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं। अब मुझे बताएं आप, मेरे अनुसार, मेरे जैसा जो भी चिंतन करते हैं
उन्हें निश्चित तौर पे इसमें किसान दिख रहे होंगे किसान, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन खालिस्तानी कनेक्शन नहीं है, कौन इससे इनकार कर सकता है? जब कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau इसमें भारत के इंटरनल मैटर में बोलने की हिमाकत कर सकता है, तो सास उसको उसका नतीजा भी मिल जाएगा और मिलने वाला भी होगा। वहां वो रहना मुश्किल है अब। तो इस कनेक्शन को जो मनी ट्रेल बताया जाता है कि 2-2 लाख रुपए 40,000 आड़तियों ने इकट्ठे किए पंजाब और आसपास में, जिनका काम किसानी नहीं है, ना जो कोई उसको गोदामों में रख के उसको सुरक्षित रखते हैं, कोई मेहनत, मतलब उनका प्रत्यक्ष कोई ऐसा योगदान नहीं है कि या तो वो उगाए, फसल को उगाए, या उसे एक तरह से सुरक्षित संरक्षित रखें, प्रोसेसिंग करें। सिर्फ वो क्या करते हैं, किसानों की जो फसलें होती है उसे कमीशन लेके, दलाली लेके वो आगे हैंडओवर कर देते, सप्लाई कर देते। तो उनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, ना ही उन्होंने उसका फसल का रूप बदला है, ना ही उनके उत्पादन में कोई उत्पादन, प्रोसेसिंग वगैरह कहीं कोई उनका प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। सिर्फ वो किसानों की कमाई पे जीवित है। 2-2 लाख रुपए ऑन एंड एवरेज, ये 25,000 भी हो सकती है और 2 करोड़ भी हो सकती है, तो ऑन एंड एवरेज मोटे तौर पे 2 लाख रुपए माना गया है, और ये लगभग 800 करोड़ की राशि होती है। और इससे 3 गुना अलग अलग चैनल से कनाडा के थ्रू भारत में पैसा अनरेस्ट इंडिया के लिए आया है, ये बिल्कुल श्योर है। इसमें मेरा भी प्रत्यक्ष तौर पे मानना है कि एनआईए जैसी, एनएसए जैसी टीमें, आईबी, इनकम टैक्स को मैं व्यक्तिगत तौर पे ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन चूंकि वो है संस्था, तो इन सब को एक ज्वाइंट वेंचर बना के कम से कम मनी ट्रेल को पकड़ने की बहुत जरूरत है। बताया गया ऐसा है कि लगभग 800 करोड़ इन आड़तियों ने इकट्ठा किया, और इससे 3 गुना पैसा, यानी कोई 2400 करोड़ रुपए भारत में फेंका गया है अनरेस्ट इंडिया के लिए। जो मोदी गवर्नमेंट है, ताकतवर सरकार है, इसको कमजोर करने के लिए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, भारत को बिखराने के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राष्ट्रवाद की इस लहर के साथ अगर हम भारत को नहीं संवार पाए तो फिर कभी नहीं संवार पाएंगे। इस वक्त हमें शक्ति से इस पे चोट करने की जरूरत है। किसानों को निश्चित इससे कोई भी नुकसान नहीं है। किसान अपना माल कहीं भी, किसी भी समय, कभी भी बेच सकता है, उसकी मनमर्जी के कीमत पे बेच सकता है, नहीं मिले तो वो रोक सकता है, यहां कोई परेशानी नहीं है। और अमूल जैसा संस्थान जो दूध में काम करता है, ना उसे एमएसपी की जरूरत है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की, और ना एपीएमसी जैसी कोई मंडियों वाली व्यवस्था है। फिर भी अमूल ने ना किसी किसान की, दुग्ध उत्पादक किसान की भैंस खोली, ना उसने कोई कब्जा किया। यहां एक चीज और आती है, अन्नदाता। अन्नदाता भी ये वामपंथियों का एक दुराचार है, जिसको संजय दीक्षित जी पंचमक्कार बोलते हैं। पंचमक्कारों में ये मैक्लॉयड जो औलादें हैं, मैक्लॉयड की जो संतानें हैं, जो आधे बोराए हुए से रहते हैं और सिर्फ भौतिकवादी संसाधनों में अपनी कामयाबी को ये कामयाबी समझते हैं, और भारत में इनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता, और ये हमेशा ही अपने आप को सुपीरियर से बताते हैं और दूसरों को ये कोई वैल्यू नहीं देते। खालिस्तान समर्थन भी इनका अपना फैलाया हुआ है। 1980 में ये आंदोलन पूरी तरह फेल हो गया था। अब चूंकि ये शाहीन बाग, बेंगलुरु, दिल्ली, ये सारे अटैक करके देख लिए, कोई कामयाब नहीं हो पाए राष्ट्रवादियों के आगे। राष्ट्रवादी सरकार है और बहुत ताकतवर सरकार है। अब मैं यहां एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ऐसे 1500 गुंडा टाइप बल्ले शल्ले दिखाने वाले और ट्रैक्टरों को भाड़े पे लाकर अगर ये सड़कें जाम करके अगर अपनी बातें मनवाने को अगर ये आंदोलन कहते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना। अगर सत्ता पक्ष का समर्थन पाके, सत्ता पक्ष के समर्थन को पाकर अगर कोई विरोध स्वरूप या किसान बिल के समर्थन में किसानों की रैली निकल गई, समझ रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? विपक्ष का काम होता है विरोध करना, लेकिन यह विपक्ष नहीं है, यह देश विरोधी उत्पाती तत्व है, जो भारत की ताकतवर सरकार को कमजोर करके भारत को
टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है और कुछ लोग इमोशनली भी इस आंदोलन में किसान शब्द सुन के आ जाते हैं, पर किसान और अन्नदाता से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अन्नदाता को अन्न उत्पादक एक व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि दाता शब्द जोड़ देना भी एक तरह से बदमाशियां है, क्योंकि वो मोल से ही खरीदता है ना कोई व्यक्ति। भाई कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर भी कोई चिकित्सा दाता नहीं होगा ना, चिकित्सक होगा वो। इंजीनियर दाता नहीं होगा, अपनी इंजीनियर का काम कर रहा है और पैसे ले रहा है। तो यहां अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए सरकार के समर्थन से, सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं होती ना संसाधनों की, और जो लोग भी जो चुन के आए हुए हैं और किसान जिनको प्रत्यक्ष तौर पे इस फार्म बिल का फायदा हो रहा है, जिनको कम से कम अपने फसलों का 100% या 125% यानी पूरा जो वाजिब दाम है वो मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है, तो वो तो इस किसान बिल के समर्थन में आएंगे मोदी गवर्नमेंट के। और मोदी की ऐसी ईश्वरीय छवि है, मैं अध्यात्म में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से कोई बात है, लेकिन मोदी की ऐसी ईश्वरीय छवि बैठी हुई है कि लोग कहते थे कि कभी रेत आ जाती थी, कभी ईंट आ जाती थी, कभी सीमेंट आ जाती थी, लेकिन मकान नहीं बनता था। आज उस मोदी ने, मुझे मोटे तौर पे अंदाजा नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा मकान बना के दिए हैं गरीब परिवारों को। और घर बनाना आसान नहीं होता, जिन लोगों ने भी घर बनाया हूं, मैंने भी घर बनाया है, तो बहुत कठिन काम होता है। और जब ये लार्ज स्केल पर होता है तो इसे मॉनिटरिंग करना अपने आप में आसान नहीं होता है। लोगों के घर में उज्ज्वला गैस पहुंचाई है, 370-35 से हटा के कश्मीर को किया है, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया है, 500 साल पुराना राम मंदिर का केस खत्म किया, राम मंदिर पे जो रोड़ा था वो अब मंदिर में निर्माण शुरू होगा, 3 तलाक का मामला खत्म किया, जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं के जो एक अनाचार होता था, एक दुर्व्यवहार होता था उनके साथ, वो खत्म किया। तो अब मुझे एक मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, हो सकता है आपको मेरा प्रश्न ठीक भी ना लगे, कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से समर्थित, सत्ता पक्ष के समर्थित लोगों की, किसानों की, किसान परिवारों की अगर रैली निकाली जाए, तो ये कोलेजियम सिस्टम जो है जुडिशियरी जिससे बनाई जा सकती है, क्या टिक सकता है? इसका जवाब आप दे दोस्तों। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे सहयोग भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप मेरे वीडियो को समर्थन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हर एक वीडियो में मेहनत लगती है दोस्तों, आपका लाइक शेयर कमेंट ही मेरा उत्साह बढ़ाएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।